मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। मैं दीपक यादव आपको आज फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है फिजिक्स में, मैंने अभी आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था यूनिट मेजरमेंट में सिस्टम के बारे में बताया था, एफकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस को एफपीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर सीजीएस को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो क्वांटिटी के बारे में बताया था। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैंने भेजे थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे एक क्वेश्चन था, बच्चे ने पूछा भी था, बोला गया था हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम, ठीक बेटा। टोटल मास आपको गिवन है 1 मिलीग्राम। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। क्या है आपके m, मुझे m फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आपका होता है 9.1 × 10⁻31। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हमें फाइंड किस में करना है, 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम में। ठीक है, 1 मिलीग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने। तो टोटल मास, ये टोटल मास में एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या करते हैं, हम डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल मास है आपका 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम, मिलीग्राम को हमें करना है केजी में, तो मिली को ग्राम में करने के लिए क्या है, 10⁻³ ग्राम। केजी में करना है तो फिर डिवाइड करें 10⁻6 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मास आपका है 10.6 kg अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। केजी से केजी आपका कैंसिल हो गया, 10⁻31 ऊपर जाएगा, तो 10.6 + 31 अपॉन 9.6। इसको आपको आप लोग सॉल्व कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। मैंने यहाँ पे केजी में क्यों किया, केजी में इसलिए किया क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किसमें होता है, केजी में होता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया हाउ मैनी डायन्स इन 1 न्यूटन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया हाउ मैनी डायन्स इन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में कितनी डायन्स होती है। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूटन की। तो न्यूटन आपकी किसकी यूनिट होती है, न्यूटन आपकी यूनिट होती है बेटा फोर्स की। किसकी होती है, फोर्स की। और फोर्स का आप लोग फॉर्मूला 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9 से। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स आपका 1 न्यूटन बेटा कब होगा, फोर्स आपका 1 न्यूटन कब होगा, जब मास आपका 1 kg होगा और एक्सीलरेशन आपका 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। 1 × 1 तभी फोर्स 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है, हमें डायन्स निकालनी है। 1 न्यूटन में कितनी डाउन्स होती है, बोला गया हाउ मेनी डाउन्स इन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में पहले तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, क्या आ गया पे 1 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू जो डाइन आपकी है ये सीजीएस यूनिट है आपकी। क्या है बेटा, सीजीएस यूनिट। तो इसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केजी को भी सीजीएस में करना पड़ेगा। और केजी को सीजीएस में किसमें मेजर करते हैं, वो ग्राम में। तो 1 kg कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम। कितने होते हैं, मीटर में आपका कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। तो यहां से बेटा 1 न्यूटन में आपके 10⁵ डाइन होते हैं। कितने होते हैं, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। अब जो मैं बात करने वाला हूँ डायमेंशंस की बात करने वाला हूँ। डायमेंशंस क्या होता है, किसी भी
यूनिट को मैं किसी न किसी एक सिंबल से सिंबलाइज करता हूँ, वो आपका डायमेंशन होता है। आपको अभी समझ में आएगा। क्लियर लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। आपको मैंने ये बताया था, आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 7 होती है। और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, अब बात करते हैं लोग। पहले बात करेंगे लेंथ की, देन मास की, लेंथ मास, इसके बाद आपका आता है टाइम, फिर आपका आता है टेम्परेचर, फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी होती है आपकी 7 है, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसकी मुझे अभी कोई नीड नहीं है डायमेंशंस में। तो अभी मैं इन 5 यूनिट्स एंड क्वांटिटीज की बात करूंगा जिसका डायमेंशंस में बहुत ज्यादा यूज है। लेंथ की यूनिट जो होती है आपकी क्या होती है बेटा, मीटर। क्या होती है, मीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार, सिंबल जो होता है इसका। मास की यूनिट आपकी क्या होती है, केजी, ये सिंबल होता है इसका। टाइम की यूनिट बेटा क्या होती है, सेकेंड, सिंबल आपका एस होता है, सॉरी इसका केजी ही होता है। और यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम, सिंबल क्या होगा, केजी। सेकेंड सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, एस, यूनिट के लिए। टेम्परेचर क्या लिखते हैं हम लोग, केल्विन, सिंबल क्या होता है बेटा, के। कैरेट क्या लिखते हैं हम लोग, एम्पियर, ये सिंबल क्या लेते हैं, कैपिटल ए। ये यूनिट के सिंबल हो गए। क्या हो गए, यूनिट के सिंबल। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल सिंबल क्या होते हैं। ये आपके यूनिट सिंबल हो गए। कौन से, यूनिट के सिंबल हो गए। डायमेंशनल सिंबल क्या होगा, डायमेंशन में जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, वो आपका डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल एम। ये आपका हो गया डायमेंशनल सिंबल। क्या हो गया बेटा, डायमेंशनल सिंबल। वैसे ही किलोग्राम, केजी, केजी का डायमेंशनल सिंबल आपका क्या होगा, सॉरी बेटा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। डायमेंशनल सिंबल यहाँ पे कैपिटल एल होता है, इसका होता है कैपिटल एम। मास यानी कैपिटल एम आएगा और डायमेंशनल सिंबल इसका क्या होगा, कैपिटल एल होगा। और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन होगा कैपिटल टी होगा। और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है इसका क्या होगा, थीटा होगा। और एम्पियर करंट क्या होगा, कैपिटल ए। ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, मैं फिर से आपको बताता हूँ। जो मीटर होता है इसका डायमेंशन सिंबल क्या होता है, कैपिटल एल। और कैपिटल एल को हम इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। किलोग्राम, केजी, केजी आपका है ना, केजी का जो डायमेंशन सिंबल होगा कैपिटल एम। मास से याद रखिएगा, मास से एम आएगा, क्या आएगा आपका एम। लेंथ से याद रखिएगा आपको क्या आएगा, एल। टाइम से आप याद रखिए क्या आएगा, कैपिटल टी, ठीक। और टेम्परेचर क्या होता है, थीटा। और करंट क्या होता है, ए। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, डायमेंशन सिंबल कैसे याद आएगा। लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ में यानी एल आ रहा है, डायमेंशन सिंबल भी क्या होगा, कैपिटल एल। किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो गया, किसका, मास का। और मास किससे एम से, तो डायमेंशन सिंबल क्या होगा, कैपिटल एम। टाइम का किससे होगा, टी से। तो डायमेंशन का यूज क्या है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूं। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम किसी भी फॉर्मूला को बना सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं जो आपको गिवन होती है। जैसे आपने न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी होगी, जो भी कोई भी साइंटिस्ट ला देता है और ला से उसका कोई फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूले को भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम किसी भी सिस्टम को, जैसे एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं और सीजीएस को एमकेएस में। ध्यान से फिर से सुनिएगा, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम किसी भी सिस्टम को, जैसे एमकेएस को सीजीएस में या सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन अगर मुझे पता हो कोई भी यूनिट किस पे डिपेंड करती है तो उसका हम फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कैसे मैं डायमेंशन फॉर्मूला बताता हूं। सिंपल से पहले एक फॉर्मूला लेता हूं। जैसे मैं बात करूं एरिया, एरिया को क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ।
तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, ब्रेथ की यूनिट क्या होती है मीटर, यानी क्या आ गया यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। हमें क्या बनाना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मीटर का डायमेंशन बनाना यानी लेंथ, लेंथ क्या होता है एल, यानी एल स्क्वायर। ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या हो गया, जैसे हम बात करें अब इसके बाद डेंसिटी या वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, क्या आ गया आपका मीटर क्यूब। यानी अब आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका निकालेंगे तो मीटर है, और मीटर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मेरा क्या होता था कैपिटल एल, जो मेरे से रॉन्ग हो गया था, बेहतर याद रहेगा आपको, एल पावर 3। ये आपका आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ऐसे लिख देते हैं बेटा m पावर 0, l पावर 3, t पावर 0, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे तो m आपका तो है नहीं, जब m है नहीं तो m पावर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे t आपका है नहीं तो t पावर क्या हो जाएगा 0, और l है तो l पावर कितना है यहाँ पे 3, तो l पावर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसी में ही, जरा ध्यान सुनिएगा। हमने अभी आपको वॉल्यूम का बता दिया, एरिया का बता दिया, थोड़ा सा कहेंगे सर छोटे छोटे से बता रहे हैं, बड़े से बताइए, चलो बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का डायमेंशन हमें निकालना है, मास की यूनिट बेटा क्या होती है मुझे पता है केजी, वॉल्यूम की क्या होती है बेटा मीटर क्यूब, केजी, केजी यानी मास, केजी किसकी यूनिट है मास की, और मास का डायमेंशन हमें क्या होता है कैपिटल M। वॉल्यूम का निकाला था अभी L पावर 3, ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा M L की पावर -3, L पावर 3 पर क्या होगा माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी सही है। और ये भी लिख सकते हो हम लोग M L की पावर -3 और T पावर 0, T पावर क्या होगा बेटा आपका 0, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे दूसरा लेते हैं जो अपन फोर्स लेते हैं, फोर्स इक्वल क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। यूनिट लिखते हैं, मास की यूनिट बेटा क्या होती है केजी, एक्सीलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा कैपिटल M, M मीटर, ये स्मॉल है मीटर, मीटर का क्या होता है L, S मींस सेकंड, सेकंड मीन टाइम, और टाइम में क्या होता है कैपिटल T का स्क्वायर पावर 2 यानी 2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M L T पावर माइनस। इस प्रकार हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लिया। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत ही इजी लगने लगेगा जब आप लोग मोस्टली 20 to 25 फॉर्मूलेस याद कर लेंगे। मैं फॉर्मूला सेंड कर दूंगा, अभी आपको डायमेंशन तक प्रैक्टिस करनी है, देन आफ्टर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।